सैलरी आती है और 2 दिन के लिए किंग लाइफ, उसके बाद भाई 200 रुपये भेज दे। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो शायद तुम मोनी मिस्टेक कर रहे हो। देखो भाई, स्कूल में मैथ तो सिखाया गया है, पर पैसे को संभालना कैसे है वो किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए आज बात करते हैं 5 ऐसी मोनी मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर लड़का करता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया सैलरी आते ही खर्चा करना। ये सबसे बड़ी गलती है कि सैलरी आया नहीं कि हमारा शॉपिंग स्टार्ट हो जाता है। हम विश लिस्ट में रखते हैं या फिर कहीं ऑफलाइन में देखते हैं कि ये हमारा ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, ये सूट चल रहा है, ये ड्रेस चल रहा है, मतलब क्लॉथेस चल रहा है, तो हम खरीदने लगते हैं। उसके बाद भी हम पार्टी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर सैलरी 10,000 आया है तो उसमें से 5,000 हम ये शॉपिंग मतलब शू और क्लॉथेस में हम करेंगे। उसके बाद 2,000 हम पार्टी करेंगे। जितना बचेगा हम उस पैसे से हम मंथ एंड तक हम स्ट्रगल करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जब भी सैलरी मिलता है पहले आपको सेव करना चाहिए, उसके बाद आप स्पेंड करिए। सेकंड पॉइंट हो गया कूल दिखने के चक्कर में पैसा उड़ाना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ रिच दिखने के लिए बस पैसा उड़ाते हैं। जैसे कि आईफोन वो ईएमआई पे ले लेंगे, ब्रांडेड कपड़ा वो भी ले लेंगे, उसके बाद शू वगैरह हो गया, पर रियलिटी में उनके बैंक बैलेंस जो होता है वो जीरो होता है। एग्जाम्पल, एक बंदा है कि वो आईफोन लेके घूम रहा है पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि उसका मेंटालिटी कैसा है, पर ऊपर से सिर्फ दिखना ही होता है। इसलिए किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में अपना फ्यूचर को डैमेज मत करो। रियल रीच जो होता है वो कभी दिखावा नहीं करता। तीसरा पॉइंट हो गया सेविंग को बचा हुआ पैसा समझना। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो सैलरी से कमाते हैं या फिर बिजनेस से कमाते हैं, सब कुछ वो खर्चा करेंगे और मंथ एंड में जो बचेगा उसको सेव करने के लिए डाल देंगे, पर मंथ एंड में कुछ बचता ही नहीं है। यही रियलिटी है, सबकी रियलिटी यही है और इसमें से कोई दुविधा नहीं है। रूल याद रखो, जब भी तुम्हारा सैलरी से या फिर बिजनेस से पैसा आता है उनमें से तुम 20 से 30% पैसे को तुम अलग रखो, उसको टच मत करो। बैंक में भी डाल सकते हो पैसा सेव करने के लिए, और बाकी पैसों से तुम अपने जरूरतें, घर की जरूरतें वो खर्चे में लगाओ। उस 20-30% को पैसे को तुम सेव करो और एक अमाउंट बनाओ और उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करके कैसे अपनी उसमें उस पैसे को ही कैसे ग्रो करो उसके बारे में सोचो। बस इतनी हैबिट तुम्हारे फ्यूचर चेंज कर सकता है। चौथा पॉइंट हो गया फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करना। हम घंटे भर तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं पर फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, मतलब पैसा कैसे ग्रो होता है, इन्वेस्टिंग क्या है, उसके बाद इमरजेंसी फंड क्या है, इसके बारे में हमें सोचना समझना, इससे हमें बोरिंग लगता है, पर यही हमारे फ्यूचर के काम में आता है। एग्जांपल के लिए एक बंदा है जो कि अपनी मतलब सैलरी को बढ़ाने के लिए वेट करता रहता है, और एक बंदा है जो कि इन्वेस्टिंग करके पैसा मतलब वो कमा रहा है, ग्रो कर रहा है। तो क्लियर है कि डिफरेंस 5 साल में आ ही जाएगा। सच बोलूँ तो पैसों की प्रॉब्लम सिर्फ कम इनकम जो होती है वो नहीं होती, जो हमारी गलत हैबिट होती है वो भी होती है। इसलिए आज इसे थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो फ्यूचर में हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि जितना आप पैसे कमाते हो उसमें से आप कितना पैसे को संभालते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो तो तुम्हारे सबसे मनी मिस्टेक क्या है तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।